अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। आज के इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास 1, 2 एंड 3 मैट्रिसेस गिवन है और कह रहे हैं कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस बीसी। ये कंडीशन हमें मालूम करके दे दे कि बेसिकली ये होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बीसी। ठीक है? तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? कि सॉल्यूशन इसका क्या आता है। ठीक? यहाँ पे हमारे पास है वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी इंटू सी इक्वल टू। ठीक है, हमारे पास है कि ए मैट्रिक्स है, इसका हमने स्क्वायर लेना है, फिर प्लस होगा, फिर बी इंटू सी, फिर बी और सी को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को हम लिखते हैं। ए मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है कि 1 4 3 एंड 5 ये हो गया। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं स्क्वायर, फिर प्लस प्लस, फिर आ जाएगा बी, बी हमारे पास है -3 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 4 और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सी मैट्रिक्स। यहाँ पे जैसा कि लिखा है 1 0 हमारे पास आ गया, 3 और 2 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर का मतलब है कि इसको हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 दफ़ा इसको लिख लेते हैं। 1 4 3 5 1 4 3 और ये रहा 5। ठीक है, प्लस उन दोनों को भी इसी तरह लिखते हैं। -3 2 1 4 इंटू 1 0 3 एंड 2। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ये है, इन दोनों को हमने ज़र्ब करना है, इन दोनों को हमने ज़र्ब करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है, ये हमने देखना है कि हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले मैट्रिक्स का आपने देखना है, पहले मैट्रिक्स का आपने देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, और दूसरे मैट्रिक्स का आपने देखना है नंबर ऑफ रोज। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों ज़र्ब हो सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है। तो दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की बात होगी, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, 2 है। तो ये दोनों वाक़ई मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसमें पहले में आपने देखना है कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दूसरे में आपने देखना है नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं। तो पहले में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 2, तो दूसरे में रोज़ कितने हैं, 1 एंड 2, और रोज़ भी 2 हो गए। मतलब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। Two matrices A and B are conformable for multiplication if the number of columns of matrix A is equal to the number of rows of matrix B। ठीक है, तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये काम अभी हमने करना है। कन्फर्मेबल तो हो गए, अलाव तो हो गए, अब हमने मल्टीप्लाई इनको करना है। सबसे पहले आपने करना है पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, अब कंडीशन था पहले हम कॉलम देते थे पहले मैट्रिक्स के, लेकिन ज़र्ब करेंगे तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये 1 आके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 1 ज़ा हमारे पास क्या है, 1 1 ज़ा 1 आता है, फिर बीच में आता है प्लस, फिर दूसरा जो इसका एलिमेंट है ये आके इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ये ऐसे आएगा। ठीक है, पहले कॉलम के साथ हो गया है। अब पहला कॉलम पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, यानी कि अब 1 जाके 4 से मल्टीप्लाई करेगा। 1 4 ज़ा 4, ठीक है? फिर प्लस आ जाएगा। अब दूसरा रो का जो दूसरा एलिमेंट है, वो जाके दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो रो है वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 3 ज़ा 15, ठीक है? और इसी तरह दूसरी रो दूसरी कॉलम के साथ 4 3 ज़ा, ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 5 5 ज़ा 25। यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक है?
अब दूसरे मैट्रिक्स में मैं आपको समझाऊँगा कि दूसरे मैट्रिक्स में हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगेन मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं इशारा देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, तो मतलब ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने ऐसा करना है, मल्टीप्लाई किस तरह करना है, इस पहले रो को आपने लेना है। आपने पहले रो को लेना है और पहले रो को आपने इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? मैंने लिखा हुआ है, ज़हन में रखें आप। तो 3 वन ज़ा 3, तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है? अब दूसरी एंट्री मल्टीप्लाई करने से पहले अपने बीच में प्लस लगाना है, ठीक है? अब 2 3 ज़ा 6 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है? इन दोनों का काम तो हो गया है। अब इसी रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? 3 0 0, फिर बीच में प्लस आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4, तो इधर आ गया हमारे पास 4। आई बात समझ में? पहला तो हो गया है। अब दूसरा हमारे पास जो रो है, दूसरी रो है, इसको उठा के पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 3 ज़ा 12, इसी तरह 1 0 0 प्लस 4 2 ज़ा 8। इतने डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? जितने डिटेल से मैं आपको इधर समझा रहा हूँ। तो आप समझने की कोशिश करें। अब सिंपली इनको ऐड करें। 12 13 24 18 और ये हमारे पास आ जाएगा 37, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 8। अगेन इनको ऐड करेंगे। ऐड किस तरह करेंगे? कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज़ में ऐड करेंगे, ठीक है? A11 B11, तो ये आ जाएगा 16, A12 B12, तो ये आ जाएगा 28, ठीक है? ये हमारे पास आ जाएगा A21 B21, ये हमारे पास आ जाएगा 31 और A22 और B22 ये हमारे पास आ जाएगा 42 वो 45, ठीक है? यानी कि आपने कोरेस्पोंडिंग इन चीज़ को कहते हैं, इसका कोरेस्पोंडिंग जो है ये है और इसका कोरेस्पोंडिंग जो है वो ये है और इस एंट्री का जो कोरेस्पोंडिंग है वो ये है और इस 37 का जो कोरेस्पोंडिंग है वो 8 है। इनको ऐड करना है, ठीक है? यहाँ आपको पता है कि अगर A13 है, इसको हम कहते हैं A11, इसी तरह इसको हम कहते हैं B11। अगर ये हमारे पास A12 है, तो ये हमारे पास B12 है। अगर ये हमारे पास A21 है, तो इसी तरह हमारे पास ये B21 है। अगर हमारे पास ये A22 है, तो ये हमारे पास B22 है, ठीक है? तो इनको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़, हमें इनको इस तरह ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमने सीखा? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सीखा कि 2 मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं? मैंने बता दिया, पहले मैट्रिक्स के आपने देखने हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के आपने देखने हैं नंबर ऑफ़ रोज़। अगर ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को आप ईज़िली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो ये इधर इस असूल इस मैट्रिक्स में भी मैंने समझाया और इधर भी मैंने डिटेल में समझाया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।